हेलो फ्रेंड्स। निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो में एंड समझेंगे कि दोनों चार्ट्स अभी किस पोजीशन में खड़े हैं और दोनों के लिए लेवल्स क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं अभी। चलेंगे इस पहले निफ्टी के चार्ट पे एंड फिर उसके बाद हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले निफ्टी को देखेंगे। निफ्टी की कल की कैंडल बियरिश बनी है और जैसा हमने कल की वीडियो में बात भी की थी कि एक कैंडल पे भरोसा अपने को नहीं करना है। 700 के ऊपर एक कैंडल तो क्लोज हो गई है, लेकिन अगर इसके अलावा इसके बाद एक और नेक्स्ट कैंडल क्लोज नहीं होती है तो हम इसको जो है सही कैंडल नहीं मानेंगे और हम मानेंगे कि ये एक फेक कैंडल बनी थी। कल एग्जैक्टली वही हुआ। एंड अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे बैंक निफ्टी में भी हमने एक लेवल की बात की हुई है 45,500 का। लगातार 2 दिन उसके ऊपर जाने की कोशिश करी बट उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाए अभी। अब क्या सिचुएशन चल रही है, पहले एक बार निफ्टी को देखते हैं फिर उसके बाद बैंक निफ्टी पे आएंगे। कल के लिए पहले सबसे पहले तो एंट्री पॉइंट्स देखते हैं कि कल किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते थे। एंड कल का तो सही बताऊँ आपको, कल तो बहुत सारे जो है ट्रेड्स मिले हैं और बहुत इजी ट्रेड मिले हैं कल। इजी ट्रेड में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे कल सबसे पहले तो ये 50 EMA के नीचे 2 बैक टू बैक कैंडल्स बनी। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, इस हाई के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, फिर वहाँ से गिरा। उसके बाद वापस अगर हम आएंगे उसके बाद फिर दोबारा यहाँ 50 EMA के नीचे 2 बैक टू बैक कैंडल्स बनी। तो कई बार उसने हिंट दिया, यहाँ पर भी उसने एक हिंट दिया और उसके बाद प्राइस काफ़ी नीचे आया। इवन ये 100 EMA कटा पर वहाँ फिर 2 बैक टू बैक कैंडल्स बनी। एंड अगर आप इसको 200 EMA की बात करोगे तो जब यहाँ 200 EMA ब्रेक हुआ उससे पहले ये एक नीचे स्विंग लो लगा था, वहाँ पे काफ़ी देर ये कंसोलिडेशन भी हुआ। उसके बाद ये एक बड़ी कैंडल जो बनी उसके बाद ये फॉल आया। मतलब कि कल मॉर्निंग से ही ऐसा एक्सपेक्टेशन बन गया था या लग रहा था कि यहाँ से एक नीचे की तरफ फॉल बन सकता है। और यही चीज़ कल हमने अपने प्राइवेट ग्रुप में मॉर्निंग में पोस्ट भी कर दी थी जब मार्केट 680 690 के जोन में था। इस जोन में था कि वहाँ से एक नीचे की तरफ मूव बन सकता है। तो एग्जैक्टली वही हुआ और जो लेवल था 530 का वही जो है वहाँ पर आकर के हम क्लोज़ किए या उसके आसपास आके हमने क्लोज़ किया। ठीक है, तो अब क्या रह सकता है। अब 1 मिनट 3 मिनट हमने देख ही लिया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वहाँ भी हम 200 के नीचे क्लोज़ किए हैं। 15 मिनट पे भी हम 50 के और 200 के नीचे क्लोज़ किए हैं। बेसिकली अभी क्या है, छोटे टाइम फ्रेम पे इसको संगम बनाना है। ठीक है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का संगम अभी कौन सा पेंडिंग है हमारा 2 आवर का। तो उससे पहले ही छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे भी एक जो है सारी एवरेज के नीचे आएगा, 200 के नीचे आएगा, उसके बाद ही तो यहाँ पहुँचेगा ना 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो एग्जैक्टली वही जर्नी चल रही है। अब कल की अगर बात करें तो कल नाइट में जो है डाउ जोन्स है वो थोड़ा ऊपर की तरफ बंद हुआ है 100+ समथिंग पॉइंट। हो सकता है कि आज हम आपको माइनर सा गैप अप दिखे या फ्लैट ओपनिंग दिखे। हालांकि कल जिस तरीके से ये क्लोज करके गया है निफ्टी, फ्लैटिश काइंड ऑफ ओपनिंग ही एक्सपेक्टेड है, फ्लैट टू पॉजिटिव कह सकते हैं उसको। देखते हैं आज कहाँ ओपन होता है। कल की क्लोजिंग इस तरीके से आई थी। निफ्टी का हो गया। मैं एक बार आपको लेवल और दिखा देता हूँ निफ्टी के, क्योंकि व्यू अपना देखो वही है। अभी जैसे हम बात करते आ रहे हैं 2 आवर का संगम फिर 3 आवर का संगम, तो व्यू वही चल रहा है। अब उसमें क्या रहता है, बीच बीच में लेवल्स आते रहते हैं, जैसे जैसे लेवल्स ब्रेक होते हैं उसके अनुसार अपने को काम करना रहता है। और ये आपको क्लियरली मैंने बोला था कल की वीडियो में भी कि एक कैंडल पे भरोसा अभी अपने को नहीं करना है। तो एग्जैक्टली वही हुआ। अब एक बार निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। कल जो सिचुएशन थी अब हम बिल्कुल उसके अपोजिट हैं। अब हमारे पास में ऊपर काफ़ी सारे रेजिस्टेंस एरियाज हैं, 530 से लेके 570 एंड फिर 600। सेम वही लेवल्स हैं जो कल थे। कल ये सारे लेवल्स जो है सपोर्ट का काम कर रहे थे और आज ये लेवल सारे का सारे जो है रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ठीक है जी, तो ये है व्यू। और नीचे एक ये फाइनल लेवल है 405 का, जो भी बहुत पहले से चला आ रहा है, आप सबको पता ही है। ठीक है, और एक लेवल ये भी हमारा अभी पेंडिंग चल रहा है 20,950 वाला। तो होपफुली ये लेवल बहुत जल्दी अचीव होता हुआ अपने को दिख सकता है। अब एक बार बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो 45,500 का ये लेवल है और इसके नीचे ही कंटिन्यूसली हम काम कर रहे हैं। इसके शॉर्ट टर्म के लेवल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके शॉर्ट टर्म के अगर आप लेवल्स देखोगे तो ये वही लेवल्स हैं सारे। 45,400, फिर 45,306 एंड 218। और 218 के नीचे अगर हम निकलते हैं तो फिर एक बार लेवल देखते हैं अपन। 218, 45,218 के नीचे अगर हम निकलते हैं तो फिर काफ़ी नीचे की संभावना बन जाएगी, क्योंकि जो उधर हमारा पोजिशनल लेवल है हम उसके नीचे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर इसकी कल की जर्नी देखें तो ये लगभग साइडवेज रहा है। तो कल जो है निफ्टी में करेक्शन ज़्यादा बनी है और बैंक निफ्टी जो है थोड़ा साइडवेज रहा है, उसने संगम बना दिया है।
तो 1-3 पे संगम आपको दिख ही रहा है, 5 मिनट पे भी संगम आपको दिख रहा है। एंड अगर 15 मिनट देखेंगे तो 15 मिनट पे ये ऊपर का एक ये एरिया अभी बचा हुआ है 200 संगम बनाने के लिए। एंड सेम गोज़ फॉर 30 मिनट। सो अब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो देखते हैं कि कौन बाजी मारता है। सो उसके अनुसार ही काम करेंगे। तो इसमें भी धीरे धीरे संगम बनना है, सब टाइम फ्रेम पे उसमें भी संगम बनना है। तो वहाँ पे 2 आवर का पेंडिंग चल रहा है। यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ 2 आवर के ऑलरेडी हम नीचे हैं, यानी कि यहाँ एक ऊपर के बाउंसेस बनने हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ देखते हैं कौन बाजी मारता है, और जैसा भी होगा वो अपने लेवल्स अपने को बता देंगे। निफ्टी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही कि आपको 21,700 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं आता है 2 क्लोज, तब तक अपने को फ्रेश पोजिशनल तेज़ी नहीं करनी है। शॉर्ट टर्म में इंट्राडे वगैरह में तो हम लोग करते रहते हैं। कल भी हमने टाइमली अपने ग्रुप में, जो प्राइवेट हमारा ग्रुप है वहाँ पर एक डिस्कशन किया था कि यहाँ से अपन नीचे की तरफ आ सकते हैं, और वही हुआ था। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे की बात करेंगे। लेवल्स आई होप आप लोगों ने जो है नोट कर लिए होंगे, तो इन लेवल्स को आप नोट कर लो और उसके अनुसार में काम कर सकते हैं।